मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। 7 मई यानी कि मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने पटना में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन यानी कि पूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए यह भी कहा कि आरक्षण सामाजिक आधार पर ही होना चाहिए, धार्मिक आधार पर कतई नहीं। लेकिन दोपहर होते होते बीजेपी इस मुद्दे को पकड़कर बैठ गई। पीएम मोदी ने दोपहर बाद मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उसके एक सहयोगी दल ने इंडिया अलायंस के इरादों की पुष्टि कर दी है। उनके नेता जो खुद चारा घोटाला मामले में जेल में है और कोर्ट से सजा पा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर है फिलहाल, उनका कहना है कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि ये लोग एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को मिला सारा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। पीएम मोदी पहले भी अपनी रैलियों में कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं कि सत्ता में आने पर वो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। एक दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था कि कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने फतवा एक जारी भी किया है और रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। इसके बाद अब कांग्रेस ने ओबीसी के 27% आरक्षण पर हमला किया है और अब उनका एजेंडा पूरे देश में एक ही फॉर्मूला लागू करना है। इसके पहले राजस्थान की एक रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 5% कोटा दिया है। दोस्तों, 5%। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने जैसी कोई बात नहीं करी है। मैनिफेस्टो के इक्विटी शीर्षक वाले खंड के तहत लिखा गया है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी, यानी वो आरक्षण कम करने के बजाय इसकी सीमा 50 से ज्यादा करेगी। ये बात कांग्रेस ने कही। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि बिना जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव के नौकरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% आरक्षण को लागू किया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण देने के लिए आर्टिकल 15 के संदर्भ में एक कानून बनाएंगे। दोस्तों, गौरतलब है कि ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग बनाया गया था। 1980 में इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश करी, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका सीधा सा मतलब यही था ताकि देश में हर ओर शांति कायम रह सके, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग ये पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। 3743 जातियों को मिलाकर उन्हें ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया। इसी मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया। इसके बाद कई मुस्लिम जातियों को केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता गया। संविधान के जानकार और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के मुताबिक कुछ मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल होने की वजह से आरक्षण दिया गया। इन जातियों को ओबीसी के अंदर एक सब कोटा बनाकर एससी, एसटी और ओबीसी का कोटा कम किए बिना आरक्षण दिया गया है। बैकवर्ड क्लास की सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग लागू है। मसलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के मुस्लिम समुदायों की कुछ जातियां जैसे कि उत्तर प्रदेश के तेली और कायस्थ मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। केरल में 30% ओबीसी कोटा है। इससे शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व है। दोस्तों, सरकार के मुताबिक सामाजिक अन्यायों से बचने और समान अवसर देने के इरादे से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी। आसान शब्दों में कहें तो आबादी के कुछ पिछड़े हिस्सों के लिए सरकारी नौकरियों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, संसद और राज्य की विधानसभाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए यह सुविधा प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई थी। ये वे पिछड़े वर्ग थे जिन्हें अपनी जातीय पहचान के कारण ऐतिहासिक अन्यायों का सामना करना पड़ा, जिसमें दलित सबसे ऊपर है। भारत में भारतीय संविधान की भारतीय नीतियों के आधार पर आरक्षण दिया तो जाता है और कई बुद्धिजीवियों के अनुसार यह जरूरी भी है, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस ने खुले तौर पर यह कह दिया कि वास्तव में वे किसी भी मुस्लिम कोटे की बात नहीं करते, तो क्या उन पर यह लालछन लगाना सही है? जब लालू प्रसाद यादव ने, जो कि खुद भी एक अपराधी रह चुके हैं, जब उन्होंने खुलकर इस बात को कह दिया कि मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देना चाहिए, तो क्या उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष नेता कहना सही है? क्या खुद को एक सेक्युलर पार्टी कहने वाली कांग्रेस को आरजेडी जैसी प्रो मुस्लिम पार्टीज का समर्थन करना चाहिए? क्या वास्तव में आज इतने सालों बाद भी देश में आरक्षण की आवश्यकता है? क्या